प्रश्न 2, पुनर्जागरण से क्या समझते हैं? मतलब ऐसा प्रश्न है, पुनर्जागरण का क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में विस्तार से लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल, तो विस्तार से लिखना है पुनर्जागरण के परिणाम के बारे में। या पूछ लेगा यूरोप में पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक, उत्तर लिखेंगे पुनर्जागरण काल के एक प्रमुख परिणाम मध्य वर्ग का उदय और उसकी शक्ति में हुई वृद्धि थी। पुनर्जागरण के फलस्वरूप तत्कालीन यूरोप की आर्थिक दशा, व्यापार और सामाजिक जीवन, धर्म, राजनीति आदि में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। आर्थिक दशा तथा विदेशी व्यापार में परिवर्तन। हेडिंग डालने के बाद पुनर्जागरण कारण यूरोपीय नाविकों ने नए नए देशों में समुद्री मार्गों की खोज की। समुद्री मार्गों का प्रयोग करने से विदेशी व्यापार में असाधारण वृद्धि हुई। यूरोप के राष्ट्रों की खोज से नए नए देशों में नए नए उपनिवेश बसाए गए तथा व्यापारिक केंद्र बनाए गए। सामाजिक जीवन में परिवर्तन। हेडिंग डालने के बाद पुनर्जागरण कारण यूरोप के लोगों में जीवन व्यापक स्तर पर दूरगामी परिवर्तन हुए। पुनर्जागरण ने अंधविश्वासों का अंत करके यूरोप वासियों को व्यवहारिक तथा उपयोगी जीवन प्रदान किया। राजनीतिक परिवर्तन। हेडिंग डालने के बाद धर्म युद्धों में हार के कारण यूरोप में निरंकुश शासकों को अपनी परंपरा युद्ध शैली को बदलनी पड़ी। इसके फलस्वरूप यूरोप में मध्यकालीन सामंतवाद धीरे धीरे समाप्त होने लगा। धार्मिक कारण क्या था? पुनर्जागरण के कारण यूरोप में धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव से धर्म तथा समाज की रक्षा के लिए सारा समाज एकजुट हो गया। भाषा और साहित्य में परिवर्तन। 1465 ईस्वी में जर्मनी के छापे खाने के आविष्कार से हुआ। उसके फलस्वरूप 1476 ईस्वी में इंग्लैंड में छापाखाना खोला। इसके बाद छापे खाने में वृद्धि होती गई, जिससे पुस्तकों की छपाई तेजी से होने लगी। और फिर राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ था? पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में नए राज्यों के उत्कर्ष के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ। कला का विकास। इटली पुनर्जागरण प्रधानतः कला के क्षेत्र में विकास हुआ। वहाँ चित्रकारी, शिल्पकला, स्थापत्य कला की बड़ी उन्नति हुई। पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने विषयों का चुनाव करके सीधे सीधे जीवन से किया है। निष्कर्ष स्पष्ट है, इससे पुनर्जागरण के प्राचीन प्रेरणाओं पर आधारित एक नया प्रयोग शुरू हुआ, जिससे सामंजस्य एवं मौलिकता थी। मनुष्य के सामाजिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा शुरू हो गई। वास्तव में पुनर्जागरण एक संधि काल जिससे प्राचीन एवं आधुनिक काल दोनों की विशेषताएं मौजूद थी। पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा भी दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत